तो ये अष्टावक्र गीता का दूसरा पार्ट है, जहाँ पे हमने बात की थी अष्टावक्र के पिता ने अपने ही पुत्र जो कि अपनी माँ के गर्भ में थे उनको श्राप दे दिया था। उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अष्टावक्र के जो नाना जी थे एक ऋषि थे जो कि शास्त्र वेदों का ज्ञान दिया करते थे, एक आश्रम चला रहे थे। वहीं पर अष्टावक्र के पिता जिनका नाम था काहोड़, वो वहाँ पे शिक्षा ले रहे थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई उस दौरान जो ऋषि थे वो ये नहीं चाहते थे कि काहोड़ वहाँ से जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह काहोड़ से कर दिया। तो जो काहोड़ थे अष्टावक्र के पिता, वो वहीं आश्रम में रह कर के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे शास्त्रों की, वेद वेदांतों की। अब वो वहीं पे रहने लगे, तो जब भी वो शास्त्र का पाठ करते तो अष्टावक्र अपनी माँ के घर में सुना करते। तो एक दिन क्या हुआ, गर्भ से आवाज़ आती है। जब पिता पाठ कर रहे थे शास्त्र का तो पेट से आवाज़ आती है और वो कहते हैं अष्टावक्र कि रुको, ये क्या बकवास है, ये शास्त्र झूठे हैं, इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये बेकार है, सब शब्दों की माला है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और बोले कि असली ज्ञान जो है वो तो भीतर है, आत्मा में है। तो इतनी बात सुनी तो अष्टावक्र के पिता को बहुत ही बुरा लगा और उनके अहंकार को ठेस लगी, क्योंकि वो एक महापंडित भी थे और शास्त्रार्थ थे और एक ज्ञानी भी थे शास्त्रों के। तो ये बात सुनकर उनको बहुत ठेस लगी। तो उन्होंने बोला कि अगर तू अभी जन्मा भी नहीं है और इतनी टेढ़ी बात बोलता है, इतनी वक्र बातें बोलता है, ये बात सुनकर वो अपने ही पुत्र को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जब तू जन्म लेगा तो 8 अंगों से वक्र पैदा होगा, आड़ा तिरछा पैदा होगा, ऐसा उन्होंने बोला। और जब अष्टावक्र जन्म लिए पैदा हुए तो 8 अंगों से तेजे थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए ऋषि मुनि जो अष्टावक्र के नाना थे उन्होंने उनका नाम दिया अष्टावक्र। तो यहाँ तक आपको कहानी पूरी होती हुई नजर आई होगी। इसके आगे हम चलते हैं।